दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके फ्रिज में रखी हुई मैंगो चटनी असल में ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक सर्वाइवल टूल की तरह डिज़ाइन की गई थी? इट्स अ प्रोवोकेटिव थॉट, इज़न्ट इट? आज हम अनकवर कर रहे हैं कि कैसे हमारी ताज़ा वाइब्रेंट सिलबट्टा चटनी से उनकी सीजनल सोल छीन ली गई और उन्हें विनेगर से लोड कर दिया गया ताकि वो लंबे समुद्री जहाज़ों पर सर्वाइव कर सकें। डिस्कवर विद मी हाउ कॉलोनियल ट्रेड ने इंडिया के culinary डीएनए को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्ते दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू रूट्स विद रेडियंस। हम सबके डाइनिंग टेबल्स पर एक ऐसी चीज़ है जो साइलेंटली हर डिश का स्वाद बढ़ा देती है, हमारी फेवरेट सॉसेस और चटनीज़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट टोमेटो केचप की शुरुआत एक फर्मेंटेड फिश सॉस से हुई थी, या फिर जो वुस्टरशायर सॉस आज पूरी दुनिया में फेमस है उसका जन्म एक फेल्ड इंडियन एक्सपेरिमेंट से हुआ था? Today we are going on a journey to trace the roots of these condiments. हम देखेंगे कैसे ये सॉसेस सदियों पहले शुरू हुई, कैसे इन्होंने इंडिया तक का सफ़र तय किया और क्यों आज के वक्त में इन्हें घर पर बनाना हमारी हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट दोनों के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं टोमेटो केचप की। हमें लगता है ये प्योर अमेरिकन है, राइट? पर दोस्तों, इसका नाम चाइना के होकियन वर्ड के स्याप से आया है। शुरुआत में ये कोई टोमेटो सॉस नहीं बल्कि एक सॉल्टी फर्मेंटेड फिश सॉस थी। ब्रिटिश सेलर्स ने इसे 17th सेंचुरी में देखा और यूरोप ले गए। बाद में इसमें टोमेटोज और विनेगर ऐड किए गए ताकि ये लंबे समय तक चल सके। दिस इज़ हाउ अ ट्रेडिशनल एशियन सॉस बिकेम अ ग्लोबल हाउसहोल्ड नेम। वुस्टरशायर सॉस की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 19th सेंचुरी में लॉर्ड मार्कस सैंडस, जो बंगाल के गवर्नर रह चुके थे, उन्हें इंडियन फ्लेवर्स वाली इमली की चटनी की बहुत याद आती थी इंग्लैंड में। तो उन्होंने अपने फार्मासिस्ट ली और पेरेंट्स से कहा कि एक इंडियन स्टाइल सॉस बनाई जाए। उन्होंने ट्राई तो बहुत किया, पर टेस्ट इतना अजीब था कि उन्होंने उसे बॉटल सेलर में ही छोड़ दिया। महीनों बाद जब उसे दोबारा टेस्ट किया गया तो फर्मेंटेशन ने उसे वो आइकॉनिक उमामी फ्लेवर दे दिया जो आज हम जानते हैं। शेज़वान सॉस जैसी चीज़ चाइना में कुछ होती ही नहीं। ये एक इंडो चाइनीज़ फ्यूजन है। चाइना के सिचुआन प्रोविंस में पेपर्स और ऑयल्स होते हैं, पर इंडिया में हमने उसे एक अलग ही रूप दे दिया। हमारी शेज़वान सॉस में गार्लिक, रेड चिलीज़, देसी मसालों का जो ब्लेंड है वो प्योर इंडियन इनोवेशन है। ये दिखाता है कि हमने कैसे बाहर के फ्लेवर्स को लेकर उन्हें अपने कल्चर में ऐड कर दिया है। मिंट सॉस होती है या मिंट चटनी? यहाँ एक बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। ब्रिटिश मिंट सॉस रोमन्स के टाइम से है, जिसमें विनेगर, शुगर और मिंट होता है। ये हैवी मीट डिशेस को डाइजेस्ट करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन हमारी पुदीने की चटनी एक आयुर्वेदिक परंपरा है। इसमें फ्रेश चिलीज़, धनिया और नींबू होता है जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है और डाइजेशन बेहतर करता है। एक प्रिजर्व की गई सॉस है और दूसरी ताज़ा हर्ब्स की शक्ति। आज के फास्ट लाइफ में हम मार्केट से बॉटल उठाना इजी समझते हैं, पर क्या आपने कभी बॉटल के पीछे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा है? स्टोर बॉट सॉसेस में हाई सोडियम, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और हिडन शुगर्स होते हैं। जब हम घर पर चटनियाँ बनाते हैं या सॉस बनाते हैं तो उसमें प्लास्टिक वेस्ट कम करते हैं और केमिकल से भी बचते हैं। और फ्रेश सॉसेस या चटनियाँ एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती हैं, जैसे टमाटर में लाइकोपीन और मिंट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स। रूट्स विद रेडियंस पर हमारा मकसद है ट्रेडिशंस को आज की जनरेशन से जोड़ना। पुराने ज़माने में जब मम्मी और दादी सिलबट्टे पर ताज़ा चटनियाँ बनाती थीं, वो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि हेल्थ का भी एक ज़रिया था। घर पर बनाए गए कॉन्डिमेंट्स हमें वही पुरानी प्योरिटी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ ले जाती हैं। इंडियाज़ रीजनल कॉन्डिमेंट्स आर डीपली रूटेड इन लोकल लैंडस्केप्स। नॉर्थ की रिफ्रेशिंग और स्पाइसी धनिया पुदीने की चटनी हो या इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी, यहाँ के चाट, समोसे और कबाब के स्वाद को दुगना कर देती हैं। साउथ की फ्रेश कोकोनट चटनी या पीनट चटनी पर लगाया गया मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स का तड़का वहाँ के फर्मेंटेड डिशेस लाइक इडली और डोसा के टेस्ट को बैलेंस करती हैं। महाराष्ट्र का ठेचा, राजस्थान की लहसुन की चटनी हो या गुजरात के मीठे आम की चटनी, किसी भी चिली सॉस या शेजवान सॉस को टक्कर देने के काबिल हैं। कासूंदी फ्रॉम बंगाल एंड अकुनी चटनी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट
are good competition to replace mustard sauce or soy sauce from our pantries. सॉसेस, चटनियाँ, डिप्स ये हमारे मील का इंटीग्रल पार्ट तो बन चुकी हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या डिनर। पर इनका असली स्वाद तभी आता है जब इनमें हमारा पर्सनल टच हो। तो अगले मील में मार्केट की बॉटल खोलने के बजाय क्यों ना कुछ ताज़ा बनाए। इससे ना सिर्फ खाना स्वादिष्ट बनेगा बल्कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। आपकी फेवरेट चटनी या सॉस कौन सी है और क्या आप उसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। If you love this deep dive into our food roots, don't forget to like and subscribe to the Roots with Radiance channel. Keep glowing, keep growing.